हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड स्टडी विद वीके में। और आज का जो हमारा वीडियो होगा वो मैथ का वीडियो है। और मैथ में भी जो चैप्टर त्रिकोणमिति है उस चैप्टर को आज हम लोग जो है समझने का प्रयास करेंगे। तो इस वीडियो में मुख्य रूप से जो है जो उसके बेसिक्स जानकारी है या फिर उसमें जो सूत्र होते हैं उन सूत्रों को हम लोग जो है देखने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, ताकि इसके आगे जो आने वाले वीडियो होंगे जिसमें त्रिकोणमिति का जो सवाल है, जो क्वेश्चन है, उसको समझाने का प्रयास किया जाएगा। तो अगर ये सूत्र हमारे कंप्लीट रहते हैं तो वो जो वीडियो होगा वो आप लोगों की समझ में आएगा। यानी पहले हमें जो त्रिकोणमिति के जो बेसिक जानकारी है वो होनी चाहिए, उसके बाद जो सूत्र हैं वो सूत्र याद होने चाहिए, तब जाके हम सवाल अगर सॉल्व करते हैं, प्रश्न को बनाते हैं, तो हमसे बन भी जाएगा और हमारी समझ में भी वो आएगा। तो आज का जो ये त्रिकोणमिति का जो पहला वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग जो है मुख्य रूप से जो बेसिक्स जानकारी है उसको देखेंगे और जो सूत्र हैं उन सूत्रों को भी हम लोग देखेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। ऊपर हेडिंग हम लोग बना लेते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का परिचय हेडिंग हम लोग बनाएंगे, त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति का त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति का परिचय। तो ये हम लोगों का जो त्रिकोणमिति का परिचय है, इसमें सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि आखिर जो है त्रिकोणमिति है क्या। तो हेडिंग बना लेते हैं हम लोग, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति, और इसके बारे में हम लोग जो है थोड़ा सा लिखने का प्रयास करते हैं और लिखेंगे इसके बारे में कि किसी समकोण त्रिभुज की, इसके बारे में हम लोग लिखेंगे कि त्रिकोणमिति एक त्रिभुज के, त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति मिति एक त्रिभुज के त्रिकोणमिति एक त्रिभुज के भुजाओं और कोनों के बीच, त्रिभुज के भुजाओं और कोनों के बीच, और कोनों भुजाओं और कोनों के बीच भुजाओं और कोनों के बीच बीच विभिन्न संबंधों का ज्ञान कराती है। विभिन्न विभिन्न संबंधों का ज्ञान कराती है। ज्ञान ज्ञान कराती है, कराती है। तो इसमें थोड़ी सी और जो जानकारी है वो हम लोग लिख लेते हैं। थोड़ा सा इसमें हम लोग जानते हैं समकोण त्रिभुज क्या है। तो एक हेडिंग हमारा अगला होगा समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, क्योंकि इसकी जानकारी हमें होना चाहिए यदि त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं तो, क्योंकि इसका बहुत ज्यादा उपयोग जो है इस चैप्टर में किया जाएगा, तो इसकी भी जानकारी हमें होनी चाहिए। तो समकोण त्रिभुज के बारे में लिखते हैं, जिस त्रिभुज के एक कोण, जिस त्रिभुज का एक कोण, त्रिभुज का जिस त्रिभुज का एक कोण, जिस त्रिभुज का एक कोण, जिस त्रिभुज का एक कोण, यहां लिखेंगे एक अंतः कोण। जिस त्रिभुज का एक अंतः कोण, एक अंतः कोण, कोण 90 डिग्री का, 90 डिग्री का
होता है जिस त्रिभुज का एक अंतःकोण 90 डिग्री का होता है वह समकोण त्रिभुज कहलाता है। वह समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज त्रिभुज कहलाता है कहलाता है कहलाता है। तो आइए एक हम लोग समकोण त्रिभुज बनाकर इसके विभिन्न पदों को समझ लेते हैं। तो जैसा कि यहाँ एक चित्र जो है मेरे द्वारा बनाया जा रहा है और इसका एक कोण जो है 90 डिग्री है, यानी ये वाला जो कोण है यह 90 डिग्री का है। इसका नामकरण हम लोग कर लेते हैं, इसे मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी और इसको मान लेते हैं सी। यानी इसमें जो कोण बी है वह कोण जो है 90 डिग्री का है, वह कोण 90 डिग्री का है। तो इसमें जो तीन भुजाएं दी गई है उसके अलग अलग नाम है। जैसे ये भुजा है, ये भुजा ए बी जो है इसे त्रिकोणमिति में हम लोग लंब कहते हैं, लंब कहेंगे, या इसको प्लांट भी बोला जाता है, शॉर्ट में हम लोग पी लिख सकते हैं। ये बीसी जो भुजा है इसे आधार बोला जाता है, आधार, और इसको जो है बेस भी बोला जाता है, शॉर्ट में हम लोग बी लिख सकते हैं। और ये एसी जो भुजा है इसे कर्ण बोला जाता है, कर्ण कहा जाता है, और कर्ण को हाइट बोलते हैं और हाइट को शॉर्ट में हम लोग एच भी लिख सकते हैं। तो ये त्रिभुज की जो तीनों भुजाएं हैं उनके जो अलग अलग नाम है उसको हम लोगों ने जाना। तो अब आगे इसके बारे में हम लोग लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। अगला जो हमारा हेडिंग होगा पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से जो बातें आ रही है सामने उसे हम लोग लिखेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार जो है एक सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर। तो यदि हम एक काम करें यहां से, अब इस पे आधारित जो सूत्र यहाँ बन पाएगा उसे हम लोग बना लेते हैं। तो जैसे यहां से यदि हम इस स्क्वायर को हटाते हैं और यदि हम केवल कर्ण बराबर लिखना चाहे तो इधर से स्क्वायर हटा तो इस साइड जो है बराबर के इधर साइड जो है रूट चढ़ जाएगा, रूट हो जाएगा, और यह रूट में क्या हो जाएगा लंब स्क्वायर, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। यानी हम लिख सकते हैं कर्ण बराबर अंडर रूट लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। ठीक इसी प्रकार यदि हमें लंब निकालना हो तो अगर इसको इधर लेके आते हैं, इसको इधर लेके जाते हैं, तो ये इसको थोड़ा सा ऐसे हम लोग लिखेंगे कि लंब बराबर, लंब बराबर बराबर अंडर रूट, अंडर रूट कर्ण स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर। इसी प्रकार आधार बराबर, आधार बराबर, आधार बराबर अंडर रूट, अंडर रूट कर्ण स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, लंब स्क्वायर। तो ये तीन जो है बेसिक सूत्र है जिसे हमें याद करना होगा।
जिसे हमें याद करना होगा। अब कुछ और भी सूत्र इधर हम लोग लिखते हैं और इसे समझने का प्रयास करते हैं। तो त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है, उस त्रिकोणमितीय अनुपात का सूत्र जो होता है उसे भी हम लोग लिख लेते हैं। तो आगे हेडिंग हमारा यहाँ पे होगा त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात। अब ये कौन कौन से होते हैं इसे हम लोग लिख लेते हैं। पहला हो गया साइन थीटा, पहला हो गया साइन थीटा। साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। उसी प्रकार cos थीटा, cos थीटा का सूत्र हो जाएगा आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। इसी प्रकार अगला सूत्र होगा tan थीटा, tan थीटा बराबर होगा लंब बटा आधार। तो अब इसके आगे कुछ और भी, तीन और भी जो है त्रिकोणमितीय अनुपात है, उसे भी हम लोग देख लेते हैं यहाँ बगल में। तो चौथा कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा, ये साइन का उल्टा होता है, अपोजिट होता है। तो कर्ण इसमें ऊपर चला जाएगा, लंब नीचे आ जाएगा, यानी कर्ण बटा लंब। उसी प्रकार कॉस का उल्टा जो है या अपोजिट सेक हो जाएगा, यानी सेक थीटा बराबर, इसका अपोजिट हो जाएगा तो कर्ण ऊपर और आधार नीचे, यानी कर्ण बटा आधार। फिर आगे छठा जो त्रिकोणमितीय अनुपात होगा वो होगा कॉट थीटा, और कॉट थीटा का सूत्र हो जाएगा, और ये होता है tan का अपोजिट। तो आधार ऊपर चला जाएगा, आधार बटा लंब। इसे हम लोग इधर लिख लेते हैं, इसमें लिख लेते हैं क्योंकि यहाँ दिख नहीं पाएगा आप लोगों को। तो इस साइड ही हम छठा नंबर लिख लेते हैं, इस साइड दिख भी जाएगा। इधर हो जाएगा कॉट थीटा बराबर आधार बटा यहाँ लिख देते हैं, इससे भी बेहतर होगा। यहाँ हम लिख देते हैं छठा नंबर, यहाँ स्पष्ट दिख भी जाएगा। छठा नंबर कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब, और इस तरह से हम लोगों ने त्रिकोणमिति को समझा जाना, और समकोण त्रिभुज को भी हम लोगों ने समझा, और इससे संबंधित जो त्रिकोणमितीय अनुपात थे उन त्रिकोणमितीय अनुपातों को भी हम लोगों ने जाना। अब ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं इनका अलग अलग मान होता है, यानी 0 डिग्री का अलग मान होता है, 30 डिग्री का अलग मान होता है, 45 डिग्री का अलग मान होता है, फिर जो है 60 डिग्री का अलग मान होता है, 90 डिग्री का अलग मान होता है, साइन में अलग मान होता है, कॉस में अलग मान होता है, टैन में अलग मान होता है, कॉसेक में अलग मान होता है, सब में अलग अलग अपना मान होता है। तो चलिए उन जो है त्रिकोणमितीय अनुपात का जो मान है, अलग अलग जो है वैल्यू है,
उसे भी हम लोग समझ लेते हैं। तो आगे हम लोग हेडिंग बनाएंगे, उसे लिखते हैं। तो आप लोग इसे स्क्रीनशॉट लेकर के इसको चाहे तो लिख सकते हैं, या फिर वीडियो को रोक करके भी लिख सकते हैं। अब हम इसे मिटा करके इसके आगे जो सूत्र है उसे हम लोग लिखते हैं। तो आइए इसे हम लोग लिखा जाए मिटा के। तो ऊपर हम लोग हेडिंग बना लेते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात। आगे हमारा हेडिंग होगा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के 90 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय त्रिकोणमितीय अनुपात त्रिकोणमितीय अनुपात। तो हम एक जो है एक फिगर हम लोग बनाते हैं और इसके माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर जो है कैसे हम लोग इसको लिखेंगे। तो पहले वाले इस खंड में हम लोग लिख लेते हैं, खंड बना लेते हैं। पहले वाले खंड में लिखते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय त्रिकोणमितीय अनुपात अनुपात। इसके बगल वाले खंड में हम लोग लिखेंगे, बगल वाले लाइन में 0 डिग्री, फिर जो है 30 डिग्री, इसके बगल वाले खंड में 45 डिग्री, 45 डिग्री, फिर जो है 60 डिग्री और लास्ट में हम लोग लिखेंगे 90 डिग्री। यानी 90 डिग्री का तक का ही मान हम लोगों को लिखना है, समझना है और याद करना है। तो त्रिकोणमितीय अनुपात वाले लाइन में हम लोग लिख लेंगे साइन थीटा, साइन थीटा। यदि साइन में 0 डिग्री, थीटा की जगह पर 0 डिग्री रहे तो इसका मान हो जाएगा 0। वहीं साइन में थीटा की जगह पर 30 डिग्री रहे तो इसका मान हो जाएगा 1/2। 45 रहे, सॉरी, इसका मान जो है साइन 30 डिग्री का मान जो है, हाँ, 1/2 हो जाएगा, 1/2। और इसका मान हो जाएगा 45 का मान 1/√2। उसी तरह साइन 60 डिग्री का मान हो जाएगा √3/2 और 90 डिग्री का मान हो जाएगा 1। इसके बाद हम लोग लिखते हैं साइन का मान हो गया, फिर हम लोग लिखेंगे कॉस थीटा का मान। कॉस थीटा का मान लिखेंगे हम लोग, कॉस 0 डिग्री का मान 1, कॉस 30 डिग्री का मान हो जाएगा √3/2, कॉस 45 डिग्री का मान हो जाएगा 1/√2। ठीक इसी तरह से कॉस 60 का मान हो जाएगा 1/2 और कॉस 90 डिग्री का मान हो जाएगा 0। आगे लिखते हैं, फिर हम लोग कॉस का लिखने के बाद साइन कॉस हो गया, उसके बाद टेन थीटा का मान हम लोग लिखते हैं टेन थीटा। टेन थीटा, तो टेन 0 डिग्री का मान हो जाएगा 0, टेन 0 डिग्री का मान 0, टेन 30 डिग्री का मान 1/√3 और टेन 45 डिग्री का मान 1। टेन 45 डिग्री का मान हो जाएगा 1। टेन 60 का मान हो जाएगा √3 और टेन 90 डिग्री का मान जो है अपरिभाषित हो जाएगा, अपरिभाषित।
इसी प्रकार आगे हम लोग बढ़ते हैं और अगला लिखते हैं। आगे हम लोग मान लिखेंगे कॉट थीटा का मान। तो कॉट थीटा में 0 डिग्री का मान अपरिभाषित हो जाएगा। कॉट थीटा में 0 डिग्री का मान अपरिभाषित हो जाएगा। 30 डिग्री का मान √3 हो जाएगा। वहीं कॉट 45 का भी मान 1 ही हो जाएगा। कॉट 60 का मान 1/√3 हो जाएगा और कॉट 90 डिग्री का मान 0 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, फिर आगे लिखते हैं। अब कॉट तक हो गया है। कॉट के बाद हम लोग लिखेंगे कॉसेक थीटा का मान। कॉसेक थीटा का मान हम लोग लिख लेते हैं। कॉसेक थीटा, तो कॉसेक 0 डिग्री का मान हो जाएगा 2। कॉसेक 30 डिग्री का मान हो जाएगा √2। कॉसेक 30 डिग्री का मान हो जाएगा √2। कॉसेक 60 का मान हो जाएगा 2/√3। कॉसेक 45 का मान, यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, हम लोग इसको सुधार कर लेते हैं। कॉसेक 0 डिग्री का मान हो जाएगा अपरिभाषित। कॉसेक 0 डिग्री का मान अपरिभाषित। कॉसेक 45 डिग्री का मान 2। कॉसेक 30 का मान 2 और कॉसेक 45 का मान √2। कॉसेक 45 का मान √2। कॉसेक 60 का मान 2/√3। और फिर जो है कॉसेक 90 डिग्री का मान 1 हो जाएगा। कॉसेक 90 का मान 1 हो जाएगा। इसके आगे हम लोग लिखते हैं साइन थीटा का हो गया, कॉस थीटा का हो गया, टेन थीटा का हो गया, कॉट थीटा का हो गया, कॉसेक थीटा का हो गया। अब बचता है सेक थीटा, और सेक थीटा में भी अलग अलग जो मान दिए गए हैं उन मानों को हम लोग लिख लेते हैं। तो साइन कॉसेक का ठीक अपोजिट जो है ये होता है सेक। तो यदि हम लोग देखें तो इसमें जो सेक दिया है तो सेक 0 डिग्री का मान 1 हो जाएगा। फिर सेक जो है 30 का मान 2/√3 हो जाएगा। 2/√3। कॉस सेक जो है सेक 45 का मान √2 ही हो जाएगा और सेक 60 का मान 2 हो जाएगा और सेक 90 डिग्री का मान जो है यह अपरिभाषित हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उनके अलग अलग मानों को भी जो है हम लोगों ने लिखा, इसे समझा। तो आप लोग ये मान जो है याद कर लीजिएगा, ताकि आगे जब हम लोग अध्याय को पढ़ेंगे, समझेंगे, उसे मैथ बनाएंगे हम लोग, तो इन सूत्रों का जो है काफी ज्यादा वहां जरूरत पड़ सकती है। तो यदि हमें याद रहता है तो हम वहां पे जो है ये जो सूत्र हैं इनको अप्लाई करके काफी अच्छे से जो है सरल भाषा में हम लोग बना सकते हैं और समझ सकते हैं। तो आइए आगे भी जो सूत्र दिए गए हैं, जो हम लोगों के लिए हम लोगों का जो क्वेश्चन दिया गया है बुक में, उसे जो है सॉल्व करने में आसान हो, तो उन सूत्रों को भी हम लोग इसी वीडियो में लिख लेते हैं। तो आप लोग चाहे तो इसे स्क्रीनशॉट भी लेके लिख सकते हैं या फिर वीडियो को रोक करके भी लिख सकते हैं। हम इसे मिटा देते हैं और फिर आगे जो सूत्र है उसे हम लोग लिखते हैं।
आगे जो सूत्र दिए गए हैं उन सूत्रों को हम लोग लिखते हैं। तो आगे भी कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हैं जो हमें जो है प्रश्न को बनाने में काफी ज्यादा मदद करेंगे। तो उन सूत्रों को लिख लेते हैं एक एक करके। तो ये हो जाएंगे, पहला सूत्र हो जाएगा साइन साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, बराबर कॉस थीटा। दूसरा दूसरा है कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। अगला सूत्र है टेन 90 डिग्री माइनस थीटा, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, बराबर कॉट थीटा। अगला सूत्र हम लोग लिखते हैं, अगला सूत्र है कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर टेन थीटा। कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर टेन थीटा। आगे सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। आगे कोसेक 90 डिग्री, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। इसमें कुछ और भी महत्वपूर्ण सूत्र हैं जो हम लोगों के लिए, जब हम लोग लेसन को बनाएंगे तो हम लोगों के लिए लाभदायक होगा। उन सूत्रों को भी हम लोग लिख लेते हैं, उन सूत्रों को भी हम लोग लिख लेते हैं। तो इसमें पहला जो सूत्र होगा वो होगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये भी हमें ध्यान में होना चाहिए, ये भी हम लोगों को याद होना चाहिए। अगला है कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1, दूसरा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। अगला है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, बराबर सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से हम लोगों ने त्रिकोणमितीय अनुपात के जो महत्वपूर्ण सूत्र थे उन महत्वपूर्ण सूत्रों को हम लोगों ने देखा, समझा। और अब हम लोगों का काम है कि इसे हम लोग याद कर लें, ताकि जब लेसन पढ़ाई हो, जब लेसन पढ़ाया जाए उस समय जब सूत्र याद रहेंगे तो हम लोग काफी आसानी से जो है उसको समझते हुए और उसको हम लोग बना पाएंगे। वहां जब मैथ बनेगा, जब एक्सरसाइज को बनाते हुए जब वीडियो डाला जाएगा तो उस समय आप लोगों को समझने में दिक्कत ना हो। इसके लिए आप लोग जो है प्रयास करें कि ये जो सूत्र दिए गए हैं
इन सूत्रों को अच्छे से याद कर लें, ताकि जब आप लोग परीक्षा भी देने जाएं तो वहां भी जो है, अगर इससे संबंधित जो प्रश्न आते हैं वो प्रश्न आए तो आप लोग उसे आसानी से बना सके और आप लोगों का जो प्रश्न हो वो गलत नहीं हो। तो पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। और फिर अगले वीडियो में हम जो है 8.1 जो लेसन है उसको लेके आएंगे। उसमें जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उन प्रश्नों को जो है बना करके सॉल्व करके वीडियो जो है आप लोगों के लिए लाया जाएगा। तब तक के लिए अब आप लोग अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।